डॉक्टर सूर्यभान मिश्रा आपके समक्ष संस्कृत विषय के साथ आज उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे ग्रुप सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज का ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें आपको ज्ञान दिया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से। वह आपके लिए कितना अति उत्तम होता है यह आप स्वयं जान पाएंगे। और हमारे कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और अधिक से अधिक बच्चों में इस वीडियो को शेयर करें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीए प्रथम वर्ष में संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में कुमार संभवम महाकाव्य को रखा गया है। उसी का अध्ययन करते करते आज हम 44, 45 और 46 नंबर के श्लोक तक पहुंच गए हैं। आइए हम पहले उन तीनों श्लोक जो आज हमें पढ़ना है उसका संक्षिप्त सारांश पहले जान लेते हैं कि आज के जो श्लोक हैं उन श्लोकों का मुख्य विषय क्या क्या है। महाकवि कालिदास कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में पार्वती के शरीर के सौंदर्य का वर्णन में उनके ओष्ठ, उनके दंत पंक्ति का एवं मंदहास को वर्णित किया है। यहाँ उपमेय और उपमान विशिष्ट प्रतिभा का सुंदर सुंदर उदाहरण भी दिए गए हैं। इसके बाद इनके मधुर वाणी की विशेषता बताई गई है कि जो सा कन्या मीना, जो मीना से उत्पन्न हुई कन्या है वह कैसी है, उसका यहाँ वाणी की विशेषता बताई गई है। जिस प्रकार से कोयल अपनी मीठी वाणी के लिए विख्यात है, उससे भी अधिक मीठी वाणी इस कन्या की है। तत्पश्चात इसके नेत्रों का वर्णन कालिदास ने किया है, जिसका उपमान नील कमल को बनाया, जो चंचल दृष्टि का मृगियों से तुलना किया। इस प्रकार प्रकृति के सुकुमार कवि ने इनके नेत्रों के रूप और क्रिया दोनों का सौंदर्य वर्णन किया है। आगे के श्लोकों में आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो मंदहास है वह कैसा है, इनका मुस्कान कैसा है, इनके जो वाणी है वह कैसे हैं, इनका जो नेत्र है चंचल नेत्र वह कैसा है। विभिन्न उपमाओं को दे करके कालिदास ने यहाँ अपने कुमार संभवम महाकाव्य में लिखा है, जिसका अध्ययन आज हम यहाँ करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कुमार संभवम महाकाव्य उपजाति छंद में लिखा गया है और उपजाति छंद दो छंदों से मिलकर के बनता है, एक इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा। कभी प्रथम चरण इंद्रवज्रा में होगा तो बाकी चरण उपेंद्र वज्रा में होंगे, और यदि प्रथम चरण उपेंद्र वज्रा में होगा तो बाकी जो चरण होंगे वह इंद्रवज्रा छंद में होंगे। यह उपजाति छंद का लक्षण है। आइए पहले हम सस्वर वाचन कर लेते हैं इस श्लोक का उपजाति छंद में। पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यात् मुक्ता फलं वासपिट विद्रुमस्थं ततो अनुक्यार्य विशद्य तस्य ताम्रोष्ठ पर्यत्य रुच स्मृतस्य। यहाँ पे महाकवि कालिदास ने इनके मंदहास यानी जिसको हम मुस्कान कर सकते हैं, इनका मुस्कान कैसा है, इनका मंद हास कैसा है, इसका वर्णन प्रस्तुत पद्य में महाकवि कालिदास जी ने किया है और उसको उपमाएं दी हैं। पुष्पम प्रवाल उपहितम स्यात् यदि, यह अन्वय होगा। पुष्पम प्रवाल को अलग कर लेंगे, उपहितम को अलग कर लेंगे, दोनों की संधि हुई है, गुण संधि हुई है तो प्रवालोपहितम बना हुआ है। स्यात् यदि। दूसरा है मुक्ता फलम वा स्फुट विद्रुमस्थम। पुष्पम माने पुष्प। कौन सा पुष्प? श्वेत पुष्प। कैसा पुष्प? श्वेत पुष्प या श्वेत कमल, सफेद कमल आप देखते होंगे, ठंड के महीनों में यह कमल खिलता है। पुष्पम प्रवाल उपहितम। उपहितम माने होता है रखा हुआ। प्रवाल, प्रवाल शब्द का अर्थ होगा नौ पल्लव या लाल रंग के जो पल्लव, नवीन अभी जो निकले हुए पल्लव हैं वह प्रवाल है। उपहितम स्यात् यदि, यदि इनके कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ
पुष्प कहने का तात्पर्य है महाकवि का कि श्वेत कमल। यदि श्वेत कमल कहाँ रखी जाए? नवीन पल्लव पर, लाल रंग के पल्लव पर रखी जाए। दूसरा कहा मुक्ता फलम वा स्फुट विद्रुमस्थम। मुक्ता फलम, मुक्ता फलम शब्द का अर्थ क्या होगा? मोतियों के दाने। मुक्ता फल किसको कहते हैं? मोतियों के दानों को। तो मोती के दाना किस कलर का होता है? श्वेत रंग, सफेद रंग का। स्फुट, स्फुट शब्द का अर्थ होगा निर्मल। विद्रुमस्थम, स्फुट विद्रुमस्थम। विद्रुमस्थम माने मूंगे के ऊपर। मूंगा किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। तो विद्रुमस्थम स्फुट, स्फुट विद्रुमस्थम, निर्मल मूंगे के ऊपर क्या रखा जाए? मोतियों के दाने रखे जाए। ऐसा वाह, क्या कह रहे हैं? यदि पुष्पम प्रवालोपहितम स्यात् मुक्ताफलम वा स्फुट विद्रुमस्थम ततः अनुक्रियाद विशदस्य। अनुक्रियाद, ततः शब्द को पहले कर लेंगे। ततः, तब, विशदस्य, विशद शब्द का अर्थ है शुभ्र। शुभ्र का अर्थ सफेद भी कर सकते हैं। ततः विशदस्य ताम्रौष्ठ पर्यस्त रुचः। ताम्रौष्ठ, ताम्र, ताम्र वर्ण वाला। ताम्र शब्द का एक अर्थ लाल भी होता है। तो ताम्र ओष्ठ, उसके ओष्ठ कैसे हैं? लाल वर्ण के। ताम्र ओष्ठ पर्यस्त रुचः, बिखेरने वाली। पर्यस्त रुचः, शोभा को बिखेरने वाली, प्रभा को बिखेरने वाली। कैसी? तस्याह स्मितस्य। स्मितस्य शब्द का अर्थ होगा मंद मुस्कान, मंद हास। तस्याह, उसका, किसका? पार्वती का। पार्वती का जो मंद मुस्कान है वह मानो यह समानता नहीं कर पा रही हैं, यह संभवतः समानता कर सकते हैं। कौन कौन? पुष्पम प्रवालोपहितम यदि स्यात्। और दूसरा कहा मुक्ता फलम वा स्फुट विद्रुमस्थम। यह जो दोनों उपमाएं महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत किया है, यह उपमाएं संभवतः उस शुभ्र और ताम्र वर्ण के ओष्ठ वाली पे मंदहास मुस्कुराने वाली जो पार्वती है, शायद संभवतः उसका अनुक्रियातः, अनुकरण कर सकता है। शायद यह दोनों जो हैं पुष्पम प्रवालोपहितम यदि स्यात् और मुक्ता फलम वा स्फुट विद्रुमस्थम, शायद ही शायद उसका क्या कर सकें? अनुकरण कर सकें। दूसरे को देखते हैं। दूसरा जो श्लोक महाकवि कालिदास ने दिया है, इसका हम पहले सस्वर वाचन कर लेते हैं। स्वरेण तस्याम अमृत श्रुतेव प्रजल्पितायामपि जातवाचिः अपन्य पुष्टा प्रतिकूल शब्द श्रोतुः वितंत्री इव ताड्यमाना। श्रोतुः वितंत्री इव ताड्यमाना। यहाँ पे महाकवि कालिदास ने इनकी वाणी के विषय में बताया कि इनकी वाणी कैसी है, यह बोलती कैसी है, इसके बारे में महाकवि कालिदास ने कहा। यहां हम अभिजात शब्द को पहले ले लेते हैं। यहां प्रज्वलितायाम अभिजातवाची, तो अभिजातवाची को अलग कर लेंगे। 1 नंबर यहां पे आप लगा सकते हैं। अभिजातवाची, अभिजातवाची, अभिजात शब्द का अर्थ होता है कुलीन, संस्कारवती, शुद्ध। अभिजात वाची कैसी वाणी वाली है? मधुर वाणी वाली। कैसी वाणी वाली? मधुर वाची। अभिजात वाची शब्द का अर्थ हो जाएगा मधुर वाणी वाली। कौन मधुर वाणी? तस्याम, कौन? पार्वती, उस कन्या की मधुर वाणी वाली। और वह मधुर वाणी कैसी है? अमृत श्रुतेव, अमृत श्रुता इव, अमृत के समान, अमृत बिखेरने वाली, अमृत के समान बहने वाली। क्या? स्वरेण, उसका जो स्वर है, उसकी जो वाणी है, उसके जो मुख से निकले हुए जो शब्द हैं
वह कैसे हैं? अमृत श्रुता इव प्रज्वलितायाम। जब उससे हम बातचीत करते हैं, जब उससे वार्तालाप करने पर, जब हम उस पार्वती से वार्तालाप करते हैं, इसीलिए प्रज्वलितायाम दिया है। प्रज्वलित जो बहुत अधिक बोलता है, जो बड़ी वार्तालाप करता है, उसे कहते हैं प्रज्वलितायाम। तो प्रज्वलितायाम माने अत्यधिक वार्ता करने वाले या वार्तालाप करने पर मानो उसके स्वर से क्या निकल रहा हो? अमृत की वर्षा हो रही हो। अमृत सुरते इव। नीचे वाले लाइन में कहा अपन्य पुष्टा प्रतिकूल शब्दा श्रोतु बीतंत्री इव ताड्यमाना। अब इन दो उपमाओं को उन्होंने रखा है। एक उपमा दिया है बीतंत्री इव का और एक उपमा दिया है अन्य पुष्टाह का। अन्य पुष्टाह शब्द का अर्थ होगा जो अन्य के द्वारा, अन्य माने दूसरे के द्वारा, पर के द्वारा जो पोषित होती है, इसको परभृता भी कह सकते हैं। इसका एक और है परभृता। परभृता शब्द का अर्थ होता है कोयल। परभृता किसको कहते हैं? कोयल को कहते हैं। तो यहां अन्य पृष्ठाह अपि शब्द दिया हुआ है। अन्य पृष्ठा अपि यानी दूसरे के द्वारा जो पोषित की जाती हो उसे क्या कहते हैं? अन्य पृष्ठा कहते हैं। शायद आप जानते हो या न भी जानते हो कि कोयल एक ऐसी पक्षी है जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती। यह हमेशा अपने बच्चों को दूसरे के घोंसले में डालती है। किसके? कौवा, काका, कौवे के घोंसले में डाल देती है और कौवा इसे अपना बच्चा समझ करके, क्योंकि काला रंग दोनों का है, तो वह उसका भरण पोषण करता है और एक दिन जब वह बड़ा हो जाता है तो वह वहां से उसके घोंसले से उड़ जाता है। इसीलिए इसको परभृता शब्द भी कहा गया है। तो अन्य पुष्टाह अपि प्रतिकूल शब्दाः श्रोतुम वितंत्री इव ताड्यमाना। तो अन्य पुष्टाह अपि कोयल से भी या कोयल भी ताड्यमाना, मानो यहां कह रहे हैं कि कोयल भी ताड्यमाना, ताड़ित की गई। क्या? विषम बद्धा, विषम बद्धा बीतंत्रीव, विषम बद्धा बीतंत्रीव। बीतंत्री शब्द का अर्थ क्या है? बीड़ा। बीतंत्री शब्द का अर्थ बीड़ा है। बीड़ा यदि कोई बजाता है और यदि वह बजाने के उसकी सुर ताल लय, उसकी कैसे तार को चलाना है, यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर आप बीड़ा को बजा नहीं पाएंगे। आप अनभिज्ञ यदि उससे हैं, कभी भी आपने बीड़ा नहीं बजाया है, तो फिर उसमें से आप कोई ध्वनि नहीं निकाल पाएंगे। आप बजाएंगे तो वह कोई ध्वनि उसमें से निकलेगा तो जरूर, लेकिन वह स्वर नहीं होगा, उसमें कोई वैसा नहीं होगा जिससे अपनी ओर आकृष्ट कर सके। तो ऐसी ध्वनि न वाला बीतंत्री वह ताड्यमाना यानी विषमबद्धा, इसीलिए कहा है कि जो विषमबद्ध हो, जो अशिक्षित है, जो अनभिज्ञ है किसको बजाने में? बीतंत्री वह, बीतंत्री इवह यानी पीटी हुई बीड़ा वाले। कैसी? पीटी हुई, जैसे पीटा जाए किसी ढोलक को, ढोलक को एक ताल लय से बजाया जाए तो उसका जो ध्वनि होता है वह मन को आनंदित करता है, लेकिन ऐसे ही केवल ढप ढप पीटा जाए तो फिर उसमें से कोई आवाज नहीं निकलता है। तो वही कहें कि ताड्यमानम, ताड़ित किए गए, या विषमबद्धा जो हैं बीतंत्री वह उसी के समान। किसके समान? बीड़ा के समान। श्रोतूर, सुनने वालों के लिए क्या करता है? प्रतिकूल शब्दा, प्रतिकूल शब्दा, वह अनुकूल शब्दा नहीं है। कैसा है? प्रतिकूल शब्दा है, यानी मन को किसी भी प्रकार से वह आकृष्ट करने वाला नहीं है, प्रतिकूल नहीं है, कट वर्ण वाला है। वह कर्ण को ऐसा श्रोतेंद्रिय होगा, हमारे श्रोतेंद्रिय को वह क्या करेगा? कष्ट देने का कार्य करेगा। लेकिन जो उस कन्या की वाणी है वह अमृत वाली वाणी है। उससे वार्तालाप करने पर मानो उसके मुख से उसकी जो वाणी निकल रही है वह अमृत की वर्षा कर रही है, और उस अमृत के वर्षा को देख करके मानो जो कोयल है वह भी अपनी वाणी को उसी प्रकार से कर्णप्रिय लग रही है, उसकी वाणी उसी प्रकार से भी कर्णप्रिय लग रही है जैसे
न जानने वाले अनभिज्ञ कोई वाद्य यंत्र जो बीड़ा है उसको बजाने वाला कोई व्यक्ति बीड़ा के बारे में थोड़ा भी नहीं जानता है, लेकिन बीड़ा को बजा रहा है, उसी प्रकार से वह ध्वनि हमारे कानों को कोयल का भी हमको लग रहा है। किसके समक्ष? तस्याम, उस पार्वती के समक्ष, उसकी वाणी के समक्ष कोयल का जो कुकू है वह भी हमें प्रिय नहीं लग रहा है, वो भी हमारे कर्णेंद्रिय को प्रिय नहीं लग रहा है। तीसरे श्लोक को देखते हैं। यह भी महाकवि कालिदास के द्वारा उसके नेत्रों के बारे में बताया गया है कि उनके नेत्र कैसे हैं। नेत्र के बारे में इसमें कहा गया है। पहले स्वर वाचन कर लेते हैं। प्रभात नीलोत्पल निर्विशेष अधीर विप्रेक्षित मायताक्ष तया गृहीतं नो मृगांगनाभ्यः ततो गृहीतं नो मृगांगनाभिः। यहाँ पे मृगियों से क्या सीखा है, मृगियों ने उससे क्या सीखा है, उनके नेत्रों की चंचलता के बारे में महाकवि कालिदास ने उनके नेत्रों को चंचल बताया है। और कैसा चंचल बताया है? प्रभात नीलोत्पल निर्विशेषम अधीर विप्रेक्षित मायताक्षा। प्रभात नीलोत्पल, प्रभात माने प्रचुर वायु वाले, प्रचुर वायु वाले। नीलोत्पल, नील धन उत्पल करेंगे, उत्पल और गुण संधि होगा, ओ मिलकर के ओ होगा तो नीलोत्पल बनेगा। नील मतलब नीला और उत्पल माने कमल। कैसा कमल? नीला कमल। प्रभात, प्रचुर वायु जहां है, जहां प्रचुर वायु स्थित है, ऐसे नीलोत्पल के समान, ऐसे नील कमल के समान निर्विशेषम क्या कर रहा है? वह उन्हें हिला डुला रहा है। कैसे? अगर हवा तेज चले, नील कमल कभी इधर जाता है, फिर हवा बंद होता है, फिर इधर आता है, फिर हवा चलता है, इधर होता है, उधर होता है, ऐसे ही प्रभात नीलोत्पल निर्विशेषम। और कैसे है वह? अधीर मने चंचल, अधीर शब्द का अर्थ होगा चंचल। विप्रेक्षितायाम, विप्रेक्षितम आयताक्षा, आयताक्षा शब्द का अर्थ करेंगे तो आयत अच्छा यानी विशाल नेत्रों वाली। विप्रेक्षितम, वह विप्रेक्षित। कैसी? तया गृहीतम नो मृगांगना। प्रभात नीलोत्पल निर्विशेषम, यह उसके सदृश हो गए। निर्विशेषम शब्द का अर्थ हो जाएगा सदृश या भिन्न नहीं है। किससे भिन्न नहीं है? उसके जो नेत्र हैं वो किससे भिन्न नहीं है? प्रभात नीलोत्पल, जो इधर उधर कमल, नीला कमल जो हिल डुल रहा है उस हवा की तरफ, हवा के चलते जो नील कमल इधर उधर हिल रहा है, वैसे ही उसके नेत्र को भी कालिदास ने बताया कि वो भी क्या हो रहे हैं? कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चंचल हो रहे हैं। और चंचलम निपेक्षितम आयतच्छ, उसका जो बड़ा विशाल नेत्र है वह भी क्या हो रहा है? निपेक्षित हो रहा है। तया गृहीतम नु मृगांगनाभ्यम, तो मृगांगनाभ्य शब्द का अर्थ, तया शब्द का अर्थ पहले कर लेंगे। तया, यहां तया है, तया मृगांगनाभ्य गृहीतम नु, ऐसा मान रहे हैं कि तया माने उससे, मृगांगनाभ्यम या वह, तया माने वह, मृगांगनाभ्य गृहीतम नु, क्या उसने मृगियों से यह सीखा है? क्या मृगियों से सीखा है? कौन? जो पार्वती है। ऐसा कालिदास बताना चाह रहे हैं कि क्या मृगियों से उसने यह नेत्र की चंचलता सीखी है, या ततः मृगांगनाभि गृहीतम नु, गृहीतम नु मृगांगनाभि ततः गृहीतम नु, या फिर ततः माने तब, या तो मृगांगनाभि गृहीतम नु, या तो मृगियों ने उस पार्वती से उसके नेत्रों की चंचलता को प्राप्त किया है, या तो पार्वती ने उन मृगियों से चंचल नेत्रों को प्राप्त किया। दोनों में से यही कोई हो सकता है, उत्प्रेक्षा है। संभावना की गई है कि या तो
मृगियों ने पार्वती से नेत्रों की चंचलता सीखी है, या मृगियों ने पार्वती से, या पार्वती ने मृगियों से। दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसा आक्षेप कर रहे हैं। त्रा गृहीतुम नु मृगांगनाभ्य और ततो गृहीतम नु मृगांगनाभ्य। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कोई ना कोई एक दूसरे से कुछ न कुछ क्या किया है? सीखा है। या तो वह मृगियों से सीखी हैं, या तो मृगियां उनसे सीखी हैं। वह ऐसे विशाल नेत्रों वाली जो चंचला नेत्र हैं, विपेक्षितम जो कटाक्ष पात है उनका, कटाक्ष पात है। जो निरपेक्षितम शब्द का अर्थ क्या होगा? कटाक्ष पात। कैसा उनका नेत्र का दृष्टिपात है, वह बताने का प्रयास महाकवि कालिदास ने किया है कि प्रवात नीलोत्पल निर्विशेषम अधीर निपेक्षितम आयताक्ष तया गृहीतम नु मृगांगनाभ्यः ततो गृहीतम नु मृगांगनाभिः। एक बार और इसको समझ लेंगे जल्दी जल्दी में। एक प्रवात प्रचुर वायु वाले स्थान पे, नीलोत्पल नीलकमल, निर्विशेषम उसी के सदृश हो गया है। जैसे वह नीलकमल हिल डुल रहा है, वैसे ही उसके नेत्र भी क्या हो रहे हैं? हिल डुल रहे हैं। अधीर चंचल, विपेक्षितम क्या हो रहे हैं? विप्रेक्षितम कटाक्षपात उसका है, जो उसका दृष्टिपात है, जो उसके नेत्रों के देखने का है। कैसा नेत्र है? आयताक्ष। आयता अच्छी कर लेंगे तो आयताक्षी बनेगा। आयत मने बड़े विशाल और अच्छी मने आंखों वाली, नेत्रों वाली। तया गृहीतम नु मृगांगनाभ्यः। तया मने वह, मानो किससे? नु जो है वह वितर्क के अर्थ में प्रयोग किया गया है। नु शब्द यहाँ आप देख रहे हैं, दो स्थानों में नु शब्द का प्रयोग किया गया है। यह वितर्क के स्वरूप, वितर्क के अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। तो मृगांगनाभ्य, तया मृगांगनाभ्यः गृहीतम नु, क्या उन्होंने मृगियों से सीखा है? क्या मृगियों से सीखा है? और दूसरा ततो मृगांगनाभि गृहीतम नु, या तो मृगियों ने उनसे सीखा। यही महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत अपने श्लोक में बताया है। इसके बाद आगे के और जो श्लोक हैं उसमें पार्वती के सौंदर्य का वर्णन आपको पढ़ने को मिलेगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।